हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का गीत। ठीक है। तो ये गीत कहाँ से लिया गया है। इसमें जो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी बन के लिए चले जाते हैं, तो उनके साथ में जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण बन के लिए चले जाते हैं। तो जो उर्मिला है, इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, जो विरह व्यथा है, अपनी विरह व्यथा को प्रकट करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है, पहले इसका संदर्भ देख लो। संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहले इसका संदर्भ समझ लेंगे। इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गीत शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हो गया क्लियर। ये इसका वो हो गया संदर्भ। और इसका प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु के जाने पर और शीत ऋतु के आगमन पर जो उर्मिला है, उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। अर्थात उर्मिला शीत ऋतु का किस प्रकार से स्वागत करती है। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला के द्वारा शीत ऋतु के स्वागत करने के बारे में बताया गया है। हो गया क्लियर। अब देखते हैं ये कैसे देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैले उनके तन का आतप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे, नभ ने मोती बारे, हे लोए अश्रु अर्ध भर लाए, निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी ये खंजन आए। जो उर्मिला है, उर्मिला अपनी सखी से कह रही है। निरख, निरख का अर्थ हो गया देखना। सखी, हे सखी देखो ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। उर्मिला क्या कह रही है अपनी सखी से। हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे में उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। और वो कह रही है फेरे यानी कि घुमाए, उन मेरे रंजन ने, उन मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने, अर्थात मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने। रंजन का अर्थ क्या हो गया, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने नयन घुमाए, इधर घुमाए यानी कि मेरी तरफ नेत्र घुमाए हैं, इसीलिए ये खंजन पक्षी उड़ करके मेरे पास आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप। और वो कह रही है सखी से कि जो आतप, आतप कहेंगे धूप के लिए, जो धूप फैली हुई है वो क्या है, तन का, उनके शरीर का की गर्मी फैली हुई है। फैला उनके तन का आतप, तन कहेंगे शरीर के लिए, आतप कहेंगे धूप की गर्मी फैली हुई है। ठीक है। तो उर्मिला कह रही है कि जो ये शरद ऋतु में जो धूप फैली हुई है वो मेरे प्रीतम लक्ष्मण के शरीर की गर्मी फैली हुई है, मन से सरसाए। और उन मन से, उनका मन कैसा है, उनके मन की कोमलता के कारण तालाब में सरोवर, सर कहेंगे सरोवर के लिए, सरोवर में सरसाए कमल खिले उठे हैं। उनके मन की कोमलता के कारण सरोवर में कमल खिल उठे हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आ छाए। और वो कह रही हैं कि घूमे वे इस ओर वहाँ, वहाँ कहाँ, वन में। उर्मिला कह रही है अपनी सखी से कि वहाँ वन में जो लक्ष्मण हैं वो मेरी तरफ घूमे हैं ये और जैसे ही उन्होंने इधर दृष्टि घुमाई वैसे ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान आज इस जन का, अर्थात आज मेरा ध्यान करके निश्चय ही वे मुस्कुराए होंगे, अर्थात वो प्रसन्न हुए होंगे। फूल उठे हैं कमल। और इसीलिए क्या है, ये कमल फूल उठे हैं, अर्थात ये कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंधु को सुहाए। अधर से कैसे कमल खिल उठे हैं, अधर से, अधर के समान। अधर किसे कहते हैं, ओठ के लिए, उनके ओठों के समान ये कमल खिल उठे हैं। ठीक है। क्या कह रही हैं उर्मिला, ये फूल उठे हैं कमल अधर से, उनके ओठ के समान। अधर कहते हैं ओठ को, ओठ के समान कमल खिल उठे हैं, यह बंधुक सुहाए। और वो ओठ कैसे प्रतीत हो रहे हैं, ओठ इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि मानो बंदूक के फूल खिल उठे हों।
हो गया क्लियर। अर्थात जो बंदूक का फूल होता है, बंदूक का फूल कैसा होता है, लाल होता है। तो उर्मिला कह रही है कि जिस प्रकार से बंदूक का फूल लाल होता है, उसी तरह से जो मेरे प्रीतम लक्ष्मण हैं उनके ओठ भी बंदूक के फूल की तरह लाल है। ठीक है। और इस प्रकार से स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। और उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती हैं, स्वागत स्वागत हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने बड़े ही भाग्य से दर्शन पाए हैं। अर्थात मैंने भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं, अर्थात मैंने तुम्हारे रूप में अपने प्रियतम लक्ष्मण के दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती बारे, और वो कह रही हैं कि आकाश है, आकाश ने क्या किया है, मोती न्यौछावर कर दिए हैं। लो ये अश्रु अर्ध भर लाए, और लो मेरे नेत्रों में ये अश्रु अर्ध लेने के लिए, तुम्हारा अर्घ देने के लिए, तुम्हारा इस स्वागत के लिए मेरे नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। अर्थात तुम्हारे स्वागत के लिए मेरे नेत्र जल भर लाए हैं। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। एक बार फिर देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, क्या जो उर्मिला है, उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। जैसे ही मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने इस तरफ नेत्र घुमाए हैं, नयन इधर यानी कि मेरी तरफ नेत्र घुमाए हैं, वैसे ही जो कंजन पक्षी हैं वो उड़कर मेरे पास आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप, और उनके शरीर की जो गर्मी है धूप के रूप में। ठीक है। उर्मिला कह रही हैं कि धूप के रूप में उनके शरीर की गर्मी फैली हुई है, मन से सरसाए, और उनके मन की कोमलता के कारण सरोवर में कमल खिल उठे हैं। घूमे बे इस ओर वहाँ वे हंस यहाँ उड़ छाए। और वो कह रही हैं कि वहाँ वे कहाँ, वन में जो लक्ष्मण हैं वो इस ओर घूमे हैं, अर्थात उन्होंने मेरी तरफ दृष्टि घुमाई है, इसीलिए ये हंस उड़ करके मेरे पास आ गए हैं। अर्थात वो यहाँ पर क्या उपमा कर रही हैं कि जो हंस हैं वो उड़ करके मेरे प्रियतम लक्ष्मण का संदेशा लेकर के मेरे पास आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और उर्मिला कहती है निश्चय ही आज इस जन का, यानी कि ये अर्थात मेरा, उर्मिला कह रही हैं कि निश्चय ही आज मेरा ध्यान करके मेरे प्रियतम लक्ष्मण मुस्काए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, और जो कमल हैं वो खिल उठे हैं अधर से, उनके ओठों के समान कमल खिल उठे हैं। यह बंदूक सुहाए, और जो उनके ओठ हैं उनके ओठ कैसे, बंदूक के पुष्प के समान लाल प्रतीत होते हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। और वो कहती हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, भाग्य से, बड़े भाग्य से मैंने दर्शन पाए हैं, अर्थात मैंने तुम्हारे रूप में अपने प्रियतम लक्ष्मण के दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती बारे लो ये असु अर्ध भर लाए। और वो कहती हैं कि आकाश ने मोती न्यौछावर कर दिए हैं, किसके लिए, हे शरद ऋतु तुम्हारे स्वागत के लिए आकाश ने मोती न्यौछावर करे हैं। लो ये अस्त्र, और लो ये मेरे नेत्र हैं, वो तुम्हारा अर्घ देने के लिए जल भर लाए हैं। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कह रही हैं सिसिरना फिर गिर बन में, क्या कह रही है उर्मिला यहाँ पे, सिसिरना फिर गिर बन में। यहाँ पे भी आपका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग भी यहाँ पे वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी उनकी बिरहड़ी व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में जो उर्मिला है, उर्मिला की बिरहड़ी व्यथा का वर्णन किया गया है। सिसिरना फिर गिरी वन में, सिसिरना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। सिसिरना फिर गिरी वन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं इसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। सिसिरना फिर गिरी वन में, सिसिरना फिर गिरी वन में। जो उर्मिला है, उर्मिला यहाँ पर शीत ऋतु से कह रही हैं कि हे शीत ऋतु
शिशिर न फिर गिर वन में, हे शीत ऋतु तू गिर, गिर कहते हैं पर्वतों के लिए, वन कहते हैं जंगल के लिए। ठीक है, तो उर्मिला यहाँ पर शीत ऋतु से कह रही है कि हे शीत ऋतु तू पर्वतों पर और वनों में मत घूम, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए तू मेरे इस निज नंदन, मेरे इस शरीर से ले ले। नंदन, नंदन वन को कहते हैं। तो जितना पतझड़ तुझे चाहिए मेरे इस शरीर से ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए। और उर्मिला कह रही है हे सर्दी, हे शीत ऋतु तू कितना कपाना चाहती है, ले मेरे स्तन से। तुझे जितना भी कंपन चाहिए तू मेरे इस शरीर से ले ले, परंतु मेरे प्रीतम लक्ष्मण को कोई कष्ट मत दे। ठीक है, तो उर्मिला कह रही है यहाँ पे कि हे शीत ऋतु कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितना कंपन चाहिए। तू जितना भी अपनी सर्दी के द्वारा कपाना चाह रही है तो तू मुझे कपा, मेरे शरीर से कंपन ले ले, ले मेरे स्तन से, मेरे तन से कंपन ले ले। ठीक है, तन कहते हैं शरीर के लिए, मेरे शरीर से कंपन ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। और हे शीत ऋतु मेरी सखी कह रही थी क्या कह रही थी? पांडुरता, पांडुरता किसे कहते हैं? पीलेपन को, पीलेपन का क्या अभाव यानी कि कमी है। आनन, आनन कहते हैं मुख के लिए। तो मेरी सखी कह रही थी कि पीलेपन का तुम्हारे चेहरे पर क्या, तुम्हारे मुख पर क्या अभाव है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू, और शीत ऋतु को भाई के रूप में संबोधित करते हुए यहाँ पर उर्मिला कहती हैं हे भाई जमा दे नयन नीर, हे भाई तू मेरे नेत्रों में नीर को जमा दे। यदि तू मानस भाजन में, तू मानस भाजन में यानी कि मेरे इस शरीर पर तू क्या कर, मेरे नेत्रों में जल को जमा दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं मोती के समान अकिंचना निर्धन के समान रखूंगी अपने मन में, अपने मन में उससे रखूंगी। तो मोती सा, तो मोती के समान में, निर्धन, निर्धन के समान। मोती सा अर्थात जिस प्रकार से जो निर्धन व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो धन होता है उसे समझो कर रखता है, उसे का संचय करके रखता है। उसी तरह से वो कह रही हैं कि तो मोती सा, मोती के समान में निर्धन बन करके उसको अपने मन में संभाल कर रखूंगी। ठीक है, हंसी गई रो भी न सकूं मैं। और वो कहती हैं मेरी हंसी तो चली गई और मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में, तो उत्कंठा है तो मेरी अभिलाषा है कि देखूं फिर क्या, मैं फिर क्या देखूं। भाव भवन, अपने मन रूपी भाव को देखना चाहती हूँ, अर्थात मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने मन के भावों को देखना चाहती हूँ कि मेरे मन के अंदर कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? एक बार और देख लो। शिशिर न फिर गिर वन में जो उर्मिला है, उर्मिला शीत ऋतु से कह रही है कि हे शीत ऋतु पर्वत और वनों में मत घूम, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वो तू मेरे इस शरीर से ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए, तू कितना कपाना चाहती है, अर्थात हे शीत ऋतु तू अपनी सर्दी के कारण कितना कपाना चाहती है, तुझे जितना भी कंपन चाहिए वो तू मेरे इस शरीर से ले ले। सखी कह रही, मेरी सखी कह रही थी कि हे सखी तेरे मुख पर पीलेपन का अभाव नहीं, अर्थात तेरे चेहरे पर, तेरे मुख पर पीलेपन की कमी नहीं है। तो वीर जमा दे नयन नीर यदि तू, हे वीर, वीर यानी कि जो शीत ऋतु को भाई के रूप में संबोधित करते हुए उर्मिला कहती हैं कि हे भाई तू मेरे नेत्रों में नयन को मानस भाजन, मेरे मानस रूपी यानी कि मेरे इस शरीर पर तू नेत्रों में जल को जमा दे। तो मोती सा में अकिंचना, तो मोती के समान, निर्धन के समान, मोती के समान और निर्धन के समान मैं उसको अपने मन में रखूंगी। हंसी गई, मेरी हंसी भी चली गई है और मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है तो मेरी अभिलाषा है कि मैं देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इस शरीर रूप में, अर्थात मेरे मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे, मैं उसे अभिलाषा के साथ देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा, एक बार इसका काव्यगत सौंदर्य देख लो। इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गेय पद का प्रयोग किया गया है और इसमें रूपक मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। और इसकी भाषा कैसी है, भाषा इसकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये
आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो चैप्टर है, बाकी का जो गीत बाकी है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।